देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टेटस, क्यों आज मार्केट इतना ज़्यादा गिरा। तो पहला जो सबसे ज़्यादा वजह है जो कि निफ्टी का जो भी सेक्टर वाइज जो निफ्टी इंडेक्स है वो सभी रेड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ही इंडेक्स है जो आपका पॉजिटिव है वो भी सिर्फ 5.05 पॉइंट्स के लगभग में पॉजिटिव है, वो है निफ्टी आईटी। क्योंकि थोड़ा बहुत वो दमखम दिखा रहा है, इस वजह से वो आज के दिन में निफ्टी -221 पॉइंट ही सिर्फ गिरा। अगर वो भी फॉल करता है तो आज के दिन में 400 450 का फॉल हमें ईजिली देखने को मिलता है। तो जो आज जो है जो कमर तोड़ दिया है वो है आपका बजाज ऑटो का रिज़ल्ट। आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उसने 12.5% फॉल दिखा दिया है। तो ये बेसिकली क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है उसके वो अच्छे नहीं आए हैं, इस वजह से निफ्टी में आज 250 पॉइंट लगभग 225 पॉइंट के लगभग में ये फॉल किया है। कुछ दिन पहले रिलायंस का भी रिज़ल्ट आया था तो कुछ मिक्सड अप टू नेगेटिव ही था रिज़ल्ट उसका, मतलब कि उतना बढ़िया एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा नहीं आया है। तो उस वजह से रिलायंस में भी कुछ ज़्यादा दमखम है नहीं, इस वजह से वो निफ्टी को आगे ऊपर की ओर पुश नहीं कर पा रहा है। रहा बात आज के दिन भी आपका कुछ कुछ जो सेक्टर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट आईटी जो स्टॉक्स हैं उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो कल के लिए हम लेबल्स देखेंगे और चेक करेंगे कि वो सभी क्या करेंगे। तो कल जो आज जो रिज़ल्ट आएगा अभी वो आपका इन्फी का है, एक्सिस बैंक का है, एलटीआई माइंट्री का है और टाटा केमिकल का है। ये चार जो हैं इम्पॉर्टेंट आपका निफ्टी 50 को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका रिज़ल्ट आने वाला है। तो मेजर जो है हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपका इन्फी पे और एक्सिस बैंक पे। अगर ये दोनों का रिज़ल्ट अगर बढ़िया आ गया तो समझिए कि कल थोड़ा सा पुल बैक हम लोग देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लेबल्स देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक दिख रहे हैं जो लेबल्स जो आपका सपोर्ट जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, काफ़ी मतलब कि टाइम हो गए हैं मुझे वीडियो डाले हुए लगभग 10 दिन पहले, कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा। तो वो अभी देख लेते हैं इसमें चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो सिंपल सा जब चार्ट पे आप आकर के जब देखेंगे तो मैं पहले भी बताया था आपको, जो भी लेबल्स थे वो हालांकि डिलीट हो चुके हैं, कोई नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा और देखेंगे यहाँ से क्या दिख रहा है अभी और कैसे प्लान आउट करना है अदर स्टॉक्स में जो स्विंग हम लोग लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का गिरना डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब पे भी इम्पैक्ट रहता है। तो ये जो है आपका मेरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले भी मैं बोला था कि 24,000 जो 750 का लेवल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट के जैसा है। अभी मैं जो ड्रॉ किया हूँ 24,700 पे किया हूँ, क्यों किया हूँ उसका वजह मैं बताता हूँ। तो वजह ये है कि ये जो कैंडल आपका आया था उसका जो लो है आपका 700 के लगभग में है। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम पहुँच गए हैं, 50 पॉइंट्स का थोड़ा सा ये है। कल के दिन अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेट ये जो लेवल है 24,000 23,500 से लेकर के 24,000 में पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो 10 डेज़ पहले का मैं डाला होगा, इससे पहले वो रिसेंट वीडियो होगा। उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज मैं बना रहा हूँ फिर से। तो ये देख लेते हो। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे तो आराम से ये नीचे -1000 पॉइंट फॉल करने का मुझे उम्मीद है, अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक कर देता है। और अगर रिज़ल्ट अच्छे आ गए और इसको अगर पुश कर दिया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बना करके अपसाइड निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये ब्रेक किया तो एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये रहा लेफ़्ट शोल्डर, ये रहा हमारा हेड और ये रहा राइट शोल्डर। तो ये आपका प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है और ये नेकलाइन का अब ब्रेक डाउन है, ये समझ लीजिएगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पैटर्न हमें दिख रहा है, एक डब्लू पैटर्न भी और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी। तो आज के दिन में अब जो भी ये जो मूवमेंट हो रहे हैं अप डाउन, ये प्योरली आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स का अभी गेम है, ठीक है। और आज के बाद मुझे लगता है कि कल या फिर सैटरडे को HDFC बैंक जो इम्पोर्टेंट जो निफ्टी इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो HDFC बैंक का है, तो उसका हम लोगों का जो रिज़ल्ट है बेसब्री तरीके से इंतज़ार में रहेगा।
अगर उसका अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो डेफिनेट है यहाँ से 1000 पॉइंट का क्रैश, कोई नहीं रोक सकता है। तो अब देख लेते हैं कि अगर डेली ट्रेड अगर प्लान करना हो तो कैसे होता। हालांकि मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं मूविंग एवरेजेस पे ज़्यादा ये करता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में मूविंग एवरेजेस भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स जो हैं वेट एंड वॉच वाला सीन है। अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो कोई भी पोजीशंस जो हैं एकदम जल्दबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से फॉल हो रहा है होने देते हैं। एक दिन का मैं पहले भी बोला था, जब ये जो ग्रीन कैंडल बना था वो प्रॉपर फॉल करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल आपका बना था, आपका किस तारीख का, 8 अक्टूबर को, जब ये भागा था तो मैं पहले भी बोला था कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है, हम लोग आराम से इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर में एक हाई लगाया था 220 का और उसके बाद फॉल कर ही रहा है, और हो सकता है कि ये एक राइज ऑन सेल ऑन राइज का अभी मार्केट चल रहा है, वैसे ही चलते रहेगा जब तक हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, इम्पॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड नहीं जाएंगे तब तक। और वो इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है? मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो रहता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ये ट्रेड करने लगता है सस्टेन करके, तो वो एक रिवर्सल आप मान सकते हैं। अदरवाइज़ 200 मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिख रहा है हमें। ये है आपका 25,230, राउंड फिगर में 25,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और ये जो ग्रीन लाइन है आपका 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर में निकलता है, तो मैं समझ जाऊंगा ये रिवर्सल है। और रिवर्सल के साथ साथ आप स्विंग ट्रेड इजीली अदर स्टॉक्स में ले सकते हैं। तो यही था निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी प्योरली आपका बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड है, तो इसमें भी जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें तो मेरे लेबल्स पहले से बने हुए जो हैं वो अभी भी यहाँ पे वैलिड हैं और दिख भी रहे हैं कि ये जो आपका लो जो लगा था 50,500 का, यही एक सपोर्ट है। यहाँ तक मार्केट आता है तो एक डब्लू पैटर्न जो होता है बना करके ये अपसाइड निकल सकता है। 90% चांस ऐसा लग रहा है। ठीक है, वैसे मार्केट ही आपका सुप्रीम है, हम लोगों को मानने ना मानने से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बड़े प्लेयर्स के साथ में जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है, और उनका मूव हम लोगों को ईजिली पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग रिटेलर हैं और ज़्यादातर चांसेस में जो 90% चांसेस जो बोलते हैं हम लोग फंस जाते हैं वैसे होता है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा स्विंग ट्रेड कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट फॉल हो रहा है होने दीजिए, थोड़े बहुत जो बढ़िया स्टॉक्स है उसी में पोजीशंस बनानी है और हमें छोटे मोटे प्रॉफिट ये करके निकल जाना है। अदरवाइज़ मार्केट में टिकना है तो लॉन्ग टर्म विजन ले करके चलना है और लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, ये मेरा मानना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं अभी कि अब बैंक निफ्टी में जो लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है 50,500 का तो कहाँ तक फॉल करेगा। ये दोनों जो लेवल है पहले भी बना हुआ है, 49,700 से लेकर के 50,000 के बीच में जो रेंज है 300 का, यहाँ तक फॉल कर सकता है। और ये 200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है उसके नियर बाई आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है अगर फॉल करती है तो यहाँ तक आ सकती है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि अगर आज के दिन में देखा जाए तो क्या हो रहा है। तो सेम चीज़ है, आपका एक ऊपर से फॉल आया था 200 मूविंग एवरेज के पास, ये अट्रैक्ट किया एज ए मैग्नेट की तरह और उसके बाद वो मैग्नेट रिपल्सन की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मूवमेंट आप देखेंगे कैंडल स्टिक बार का तो ये ऐसा होता है ना, कोई भी मूविंग एवरेज ले लीजिए, वेदर इट इज़ 20, 50, 200, 100, कोई भी, तो सबका जो मूवमेंट होता है ना, मैं 200 को लेकर के चलता हूँ तो कैसा होता है देखिए, दिखाते हैं। काफ़ी आसान है इसको समझना, लेकिन वो जो मूवमेंट है कितना होगा इसको समझना बहुत ही मुश्किल है।
तो होता क्या है, यहाँ देखिए 200 मूविंग एवरेज है, एक बार इसको रिपेल करेगा तो कहीं तक भी कर सकता है, ये यहाँ तक आ जाए, उसके बाद फिर क्या होता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है अपने की ओर, एकदम अर्थ की तरह है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, समझ गए। तो ये एक बार रिपेल करता है, एप्पल ऊपर गया और उसके बाद फिर वापस गिर करके धरती पे आ जाती है मूविंग एवरेज 200 पे, फिर नीचे भी जाता है, फिर अट्रैक्ट होकर के। तो ये एक आप बोल सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है जिसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसी है, कहीं भी दूर जाएगा इससे, उसके बाद रिपेल होकर के अट्रैक्ट होकर के उसी के पास आ जाती है। तो ऐसे ही ये चलता है, लेकिन कितना हो जाएगा कुछ नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं वो कैसा वो हम लोग ऐसे एज ए एनालिसिस जब करते हैं तो ऐसे ही मानते हैं कि ये जो प्रीवियस जो हाई लगाया है वो रेजिस्टेंस होगा, उसको ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा ऐसे, बट अल्टीमेटली कितना भी ऊपर जाए वो 200 मूविंग एवरेज पे फॉल करेगा, फिर नीचे भी गिर सकता है या ऊपर भी गिर सकता है, वो फिर एनालिसिस देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो यही था, तो अभी के टाइम में वही हुआ है, एक फॉल किया फिर अट्रैक्ट किया 200 मूविंग एवरेज से, फिर नीचे में रेपल कर रहा है और अभी यहाँ पे जो है आपका 50,500 के पास में ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद हो ज़्यादा चांसेस है कि अपसाइड ही बाउंस कर जाए डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बना करके। तो यही था बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस, और आज का जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जो मैं बताया जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि कल के दिन में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अभी तक तो जितने भी देखे हैं हमने बढ़िया नहीं किया है, बट कुछ कल के दिन में आईटी भी है, बैंकिंग भी है, तो देखते हैं, मज़ा आएगा कल के दिन में। तो if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.